अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक रियल केस, एक एफआईए का केस जो रिपोर्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई और मुजरम कन्विक्ट हुआ। ये केस मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि इससे पहले मैं अपनी तमाम वीडियोस में आपको बड़े ड्राई तरीके से, बड़े खुश तरीके से ये समझाने की कोशिश करता रहा हूँ कि आपके राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आपने क्या करना है, आप वो तमाम मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ, एक रियल लाइफ केस के साथ आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि जब साइबर क्राइम हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है। क्योंकि जो भी शख्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये चैनल देखता है और रेगुलर वॉच कर रहा है, वो अपने हकूक और अपने फराइज से बखूबी आगाह है। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि ये चैनल आपकी लीगल शील्ड बने। अमूमन यहाँ पे ये होता है कि लोगों को वकील करने का भी नहीं पता, लोगों को बिल्कुल ही नॉलेज ही नहीं है कि उनको करना क्या है। तो जब आपके पास एक नॉलेज होता है तो आपको वकील करने में भी आसानी होती है और आपको मामलात को देखने में, उनको ओवरलुक करने में भी आसानी होती है। और यहाँ पे गुड न्यूज भी है, अल्हम्दुलिल्लाह कल ही हमने 1000 अपने सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब आपकी मोहब्बत है, बिल्कुल आपकी। तो ये मोहब्बत आगे भी जारी रखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ वीडियो के आखिर तक रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सोचिए कि एक दिन आपके मंगेतर को या आपके भाई को या आपके वालिद को या आपके किसी और रिश्तेदार को उसके व्हाट्सएप पर आपकी नाजेबा वीडियोस एंड फोटोज भेज दी जाए और वो भेजने वाला शख्स कोई और ना हो बल्कि वही शख्स हो जिस पर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके उसको ये अपनी तस्वीर भेजी थी। मतलब ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये कराची का असल वाकया है और इस वाकये ने पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स के लिए एक मिसाल सेट कर दी। 2019 से एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को जानते थे, उनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट था और इस ट्रस्ट का फायदा उठाया गया। लड़के ने लड़की से प्राइवेट तस्वीरें मंगवाई और फिर जून 2021 के एक दिन 22 जून को उसने वही तस्वीरें और वीडियोस व्हाट्सएप पर उस लड़की के मंगेतर को भेज दी और साथ साथ उसकी बहन और उसकी खाला को भी भेज दी। मतलब एक साफ ब्लैकमेल और डेफेमेशन की अटेम्प्ट। लड़की की इज्जत दांव पे लग गई और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आया। लड़की ने चुप रहने की बजाय हिम्मत की और साइबर क्राइम विंग सिंध यूनिट को अपना केस रिपोर्ट किया अगस्त 2021 में। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपसे करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारी जो सोसाइटी है इसमें ये चीज सामने आ जाती है जिसकी वजह से लड़कियां या लड़के रिपोर्ट नहीं करते। वो ये होता है कि यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी जाती है कि यार तुमने वीडियोस क्यों भेजी, तस्वीर क्यों भेजी। देखिए, आप जो भी वकील करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, मेरे जितने भी प्रोफेशनल साथी हैं, हम जस्ट एक चीज को देखते हैं, वो है क्राइम को। आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, आप उसको चेक दे देते हैं, आप उसको स्टाम्प पेपर दे देते हैं, आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप किसी को ट्रस्ट पे पैसे दे देते हैं। हम अपने क्लाइंट से ये नहीं कहते कि आपने ट्रस्ट क्यों किया। हम यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग कभी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम जुर्म को देखते हैं क्योंकि ट्रस्ट करना किसी पे ये जुर्म नहीं है, उस ट्रस्ट का तोड़ना, मिसयूज करना ये जुर्म होता है। और ये बात भी अपने ज़हन में ना लाएंगे। हम वकील के पास जाएंगे, वो क्या बात करेगा? वकील आपसे हमेशा प्रोफेशनल बात करेगा और प्रोफेशनल के अलावा आपसे कोई और बात नहीं करेगा। जो प्रोफेशनल के अलावा बात करता है हम उसे वकील ही नहीं मानते। अच्छा, तो कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी शुरू हो गई। साइबर क्राइम सर्कल ने केस उठाया और 9 सितंबर को कराची में एक रेड प्लान हुई मरहबा डेयरी की लोकेशन पर। वहां से एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया, उसका मोबाइल और दूसरी डिजिटल डिवाइसेस सीज कर ली गई और फिर ये सारा सीन शिफ्ट होता है एफआईए की डिजिटल फॉरेंसिक लैब में, जहां पर मोबाइल फोन की इमेजिंग की गई, जीमेल अकाउंट को ट्रेस किया गया, व्हाट्सएप के लॉग्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट किया गया। फोरेंसिक्स ने ये चीज क्लियर कर दी कि तस्वीर और वीडियोस इसी मोबाइल और इसी के अकाउंट से भेजी गई। ये केस सिविल जज को मजिस्ट्रेट यसरा अशफाक साहिबा की अदालत के अंदर गया और कोर्ट में 5 गवाह आए। लड़की खुद, उसका मंगेतर, एक चचा और 2 एफआईए ऑफिसर। मैं यहाँ पे ये बात करना बहुत जरूरी समझता हूँ
कि ये बहुत बड़ा स्टेप था, ये बहुत बड़ा स्टैंड था उस लड़की का, लेकिन उससे भी बड़ा था उसके मंगेतर का, कि वो अपनी मंगेतर के लिए खड़ा हुआ। देखिए गलती, मैं एक वकील होने के नाते बातें करता हूँ, मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई मजहबी मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई मुआशरे के अंदर इमरानियात पर और सोशियोलॉजी पर आपसे मेडल्स ले दे रहा। जुर्म ये नहीं है कि उसने तस्वीर भेज दी है, मॉरल जुर्म हो सकता है, ये कोई मुफ्ती बता दे क्या जुर्म है, हो सकता है, होगा, लेकिन तस्वीर भेजना ये जुर्म नहीं है, ये ट्रस्ट है। एक बंदे ने आप पे ट्रस्ट किया, एक बंदी ने आप पे ट्रस्ट किया, आप उसका ट्रस्ट तोड़ते हैं, ये जुर्म है हमारी नजर में, वकील की नजर में, लॉ की नजर में। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो अपनों को तनहा मत छोड़ा करें, विक्टिम ब्लेमिंग मत किया करें, उनका साथ दिया करें, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुआ करें, फिर अदालतें इंसाफ देती हैं, जिस तरह इस केस में इंसाफ दिया। आप खड़े नहीं होते, आप डर जाते हैं मुआशरे से, लोगों की बातों से, वो बातें तो वो फिर भी करते हैं। तो डिफेंस ने, यानी कि लड़के वाले की साइड के वकील जो थे, उन्होंने छोटी मोटी इसमें कंट्राडिक्शंस जो है वो पॉइंट आउट करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने एक लाइन में ये साफ कर दिया, साइबर क्राइम केसेस में फोरेंसिक एनालिसिस रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस है, मतलब अगर डिजिटल प्रूफ है तो वो असल गवाह है। कोर्ट ने पिका 2016 के 3 सेक्शंस लगाए, सेक्शन 20 डिग्निटी ऑफ द पर्सन, सेक्शन 21 मॉडेस्टी और सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग। 18 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया गया, अक्यूज्ड गिल्टी ठहराया गया, हर काउंट पर 2-2 साल सजा, 30,000 रुपए जुर्माना, और जो मोबाइल फोन और दीगर डिजिटल डिवाइसेस थे वो कंफिस्केट कर दिया गया, यानी अदालत ने जब्त कर लिया। दोस्तों इस कहानी से 3 मेन पहलू बाहर आते हैं। पहला यह कि अपनी इज्जत और अपनी प्राइवेसी पर कॉम्प्रोमाइज मत करें। अगर आप स्कैम हो गए हैं और अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, तो डरे नहीं, हिम्मत करें और FIA को रिपोर्ट करें, अपने हक के लिए खड़े हो। दूसरा यह है कि डिजिटल दुनिया में फोरेंसिक एनालिसिस और फोरेंसिक सबूत सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, तो कोर्ट में ये इंसाफ का मुहर्रिक ठहरता है। और तीसरा और सबसे अहम, आज के जमाने में साइलेंस ऑप्शन नहीं है। अगर आप चुप रहेंगे तो ब्लैकमेलर और स्कैमर और ज्यादा मजबूत होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे केसेस एक्सपोज होते रहे और मुजरिमों को सजा मिलती रहे, तो कमेंट्स में लिखिए जस्टिस, और इस वीडियो को, इस नॉलेज को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा।